नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कॉन्सेप्ट पे। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 के जीव विज्ञान से जे प्रक्रम चैप्टर को। जे प्रक्रम चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में मैंने कवर करने का प्रयास किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ साथियों, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अमीबा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है, अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे हरित लवक के बारे में लिखा गया है, देख सकते हैं। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वह जल से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O और CO2। कहने का मतलब है कि स्वपोषी भोजन यानी पौधे के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, H2O यानी जल, और CO2 यानी सूर्य कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 0.03%। देख सकते हैं 0.10 और 3% है। यहाँ ऑप्शन में 2 जीरो भी है, लेकिन ये होगा 0.103%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कब होता है। रात में होता है, दिन में होता है, या रात और दिन दोनों में होता है, सुबह शाम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, दिन में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो मैग्नीशियम धातु ऑप्शन ए होगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे में पोषण की विधि क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्वपोषी। हरे पौधे कैसी पोषण करते हैं, स्वपोषी करते हैं, वह किसी पे आश्रित नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, CO2 का मुक्त होना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 मुक्त नहीं होता बल्कि CO2 ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कुटपाद द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीबा भोजन जो ग्रहण करता है किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक
में जो पोषण होता है वो कौन सा विधि है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मृतजीवी। कवक कैसा पोषण करते हैं? मृतजीवी। अगला क्वेश्चन है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पत्तियों में। स्टोमाटा किस में होता है? पत्तियों में। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया आपका 16 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ग्लूकोज की। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, विसरण। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? विसरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पत्ता में। वाष्प उत्सर्जन किस में होता है? पत्ता में होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, पौधों में जाइलम द्वारा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऊपर की ओर। पौधों में जाइलम द्वारा जो खनिज पदार्थ का स्थानांतरण होता है वह ऊपर की ओर होता है। आगे बढ़ते हैं, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भोजन का। पादप में जो फ्लोएम संवाहक होता है वह भोजन का होता है और जाइलम जल का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रंध्र में। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में। साथियों, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड और जल पौधे को कहाँ से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमि और वातावरण दोनों से। तो देख सकते हैं कि जल जो है वह भूमि से और वातावरण से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वृक्क। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग जो है वह वृक्क है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क का क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नेफ्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृक्क का क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उत्सर्जन तंत्र। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वेना केव। तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी जो है वेना केव है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4। मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4। अगला क्वेश्चन है, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह होता है टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 20 mg। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mg होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क तंत्र एक भाग है जो उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 20%। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो है
ताप के रूप में निष्कासित होती है 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, श्वसन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है श्वसन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सूर्य का प्रकाश। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उद्दीपन के रूप में। मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है? उद्दीपन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहते हैं। तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वह मधुमेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प उत्सर्जन कैसी क्रिया है? तो वाष्प उत्सर्जन कैसी क्रिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इलियम में। तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जो होता है वो कहाँ होता है? इलियम में। नोट में देखिए क्या लिखा है कि छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ग्रहणी पहला भाग, जेजुनम मध्य भाग, इलियम पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की इलियम में होता है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल का। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का जो मूल स्रोत है वह जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? अग्नाशयी रस में कौन एंजाइम पाया जाता है ये बोलना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, एमाइलेज एवं माल्टेज। 2 एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज और माल्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, यकृत से। देख सकते हैं पित्तरस का स्रवण यकृत से होता है और यह संचय पित्ताशय यानी गॉल ब्लेडर नामक एक छोटी थैली में होता है। पित्तरस का स्रवण कहाँ से होता है? यकृत से, और ये जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। इसको इंग्लिश में गॉल ब्लेडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा का। श्वसन क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 120/80। प्रकुंचन एवं अनुशीतलन कितना होता है? 120/80। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एंडोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, श्वसन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्धपारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? अर्धपारगम झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो
ईस्ट किस वर्ग का कोशिकीय जीव है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कवक। अगला क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, किण्वन। अगला क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब मापने में किस यंत्र का उपयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्फाइग्नोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला विधि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, जिब्रेलिन्स। पादपों में पाया जाने वाला विधि हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एटीपी। तो एटीपी का यहाँ फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। नाम भले छोटी आंत है लेकिन यह सबसे लंबा भाग है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उत्तेजनशीलता। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर उत्तेजनशीलता होगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, निलय द्वारा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तिलचटा का श्वसन अंग है? तो तिलचटा का जो श्वसन अंग है वह है ट्रेकिया। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय 4 कोष्ठीय है, ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, गिल्स से। अगला क्वेश्चन है, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, छाल में। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? छाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंड। हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होता है? मंड के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, CO2। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहता है CO2। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, छोटी आंत। ग्रहणी भाग कौन है? छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है? सही होगा ऑप्शन बी, रक्त में थक्का। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त में थक्का। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन किसके पाचन में सहायक है? सही होगा ऑप्शन ए, चीनी के। इंसुलिन हार्मोन किसके पाचन में सहायक है? चीनी के। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है, पाचन कार्य संपन्न होता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, जठर द्वारा। पाचन कार्य संपन्न होता है जठर द्वारा।
अगला क्वेश्चन है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेफ्रॉन को। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को। अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विसरण द्वारा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊपर और नीचे दोनों ओर। फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ऊपर और नीचे दोनों ओर। साथियों सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन है रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। रक्त किनके कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन द्वारा। अगला क्वेश्चन है अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। अगला क्वेश्चन है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, उत्सर्जन का। वृक्क जो है किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का। अगला क्वेश्चन है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इनमें सभी में, पत्तियों में, छाल में और कोशिकीय रिक्तियों में। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में और कोशिकीय रिक्तियों में। अगला क्वेश्चन है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्लेटलेट्स। यानी कहीं भी अगर कट जाता है तो रक्त जो बहते रहते हैं उसको प्लेटलेट्स वहाँ पे थक्का बनाने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन है खुली परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कॉकरोच में। खुली परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मुकुलन। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है किस विधि द्वारा? मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, अमाशय द्वारा। प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है अमाशय द्वारा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 3। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? 3। अगला क्वेश्चन है अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्डियक। अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्राकृतिक में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में रहते हैं? साफ जल में। अगला क्वेश्चन है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यकृत। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरिक अम्ल। किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? यूरिक अम्ल।
अगला क्वेश्चन है, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका के बाहर। मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन होता है कोशिका के बाहर। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। साथियों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप लोग तैयारी बहुत ही सीरियस होकर कर रहे हैं और परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।